देखो, ये कांग्रेस बीजेपी के जो जाट हैं, ये हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। 2028 तक हनुमान बेनीवाल का संदेश घर घर ढाणी ढाणी हर चौपाल पे पहुंचाना है। तो आज यहाँ करीब 200 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन ग्रहण किया है। मैं 3 साल लड़ो, मैं 200 विधायिका कर गयो, 3 बार जेल गयो, आज थारी बिजली फ्री है। तो ये मान के चलना कि झुंझुनू पंचायत समिति का प्रधान ही जीत के जाएगा। आपका सपना हमारी जिम्मेदारी, सपनों को वर्दी तक पहुंचाने की सही तैयारी सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ, जहां मिलती है सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और RIMC जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी अनुभवी शिक्षकों की समर्पित टीम के मार्गदर्शन में। तो आज ही जुड़े सत्यम मिलिट्री स्कूल झुंझुनू के साथ। सैकड़ों से कम लोग आए हैं कि प्रोग्राम हुआ। देखो, आज ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, वो अपना सदस्य अभियान आगे पंचायती चुनाव इनको लेके अभी अपनी सदस्य अभियान चला रही। तो आज यहाँ करीब 200 से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दामन ग्रहण किया है। इसके लिए हम यहाँ आए हैं और जो हनुमान जी की रीति नीति है, क्योंकि इन दोनों पार्टियों के खिलाफ जो चल रहा है वही बातें आज हम यहाँ बताने हैं कि आज अगर राजस्थान में कोई लड़ने का काम कर रहा है सरकारों के खिलाफ तो हनुमान बेनीवाल है। आज अगर ये मान के चलो प्रतिपक्ष की जो भूमिका निभा रही है वो हनुमान जी बेनीवाल है। तो आने वाले पंचायत चुनाव में हम गांव को विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि अगर आप यहाँ से एक पंचायत समिति सदस्य अगर RLP का जितवाओगे तो आपका RLP का पंचायत समिति सदस्य नहीं जाएगा, वो ये मान के चलना कि झुंझुनू पंचायत समिति का प्रधान ही जीत के जाएगा। क्योंकि हनुमान जी के पास एक लड़ाका टीम है और हमारी जो टीम है वो मतलब हमारे पास तो फिलहाल आज कुछ भी नहीं है, तो भी हम लोग प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो आज लोगों ने हमें विश्वास दिया कि आने वाले टाइम में पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य यहाँ RLP का जो ये इंडाड़ी पंचायत है यहाँ से जीत के जाएगा। देखो, ये कांग्रेस बीजेपी के जो जाट हैं, ये हनुमान बेनीवाल को बदनाम करने का काम कर रहे हैं कि हनुमान एक जाट नेता है। हनुमान जी ने कभी जाट की राजनीति नहीं की। हाँ, हनुमान जी हमेशा ये कहते हैं कि मैं मेरे जाट समाज में पैदा हूँ। भाई, वो जाट समाज में पैदा हूँ इसलिए जाट का नाम लेते हैं। बाकी आज हमारे झुंझुनू में देख लो, अगर नागरमल मेघवाल था, उसने बैंक के कर्जे से आत्महत्या की थी, तो 2017 में विधानसभा भंग की थी, राज्यपाल का भाषण नहीं होने दिया था, तो उस टाइम वो जाट नहीं था, उसके लिए भी हनुमान जी बेनीवाल लड़े थे। और जिस टाइम यहाँ हमारे झुंझुनू में एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ था, जब सोती गांव के अंदर मेघवाल समाज को से शमशान घाट था और वहां से जाट गुज्जर और मेघवालों की आपस में झगड़ा हो गया था, एक बड़ा मुद्दा बन गया था। तो उस टाइम कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। उस टाइम में गया था और मेरे समाज के खिलाफ खड़ा होके, जाट समाज और गुज्जर समाज के खिलाफ होके खड़ा होके, और हमने उस टाइम मेघवाल समाज को शमशान घाट दिलवाया था। उसके एवज में आज सारे नेता कहते हैं कि हम 36 कौम के नेता हैं, लेकिन मैं नहीं कहता मैं 36 कौम का नेता हूं। लेकिन राजस्थान सरकार ने 26 जनवरी 2017 को मुझे प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दिया कि राजेंद्र फौजी वो 36 कौम का नेता है, वो हनुमान जी का सिपाही है। देखो, पेपर में लीक का मामला था, हनुमान जी बेनीवाल ने बड़ी मजबूती से उठाया। और आज भी हमारी पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का तुरंत प्रभाव से, तुरंत तत्कालीन जो आदमी 22 लाख बच्चे हैं, 22 लाख परिवार है, मान लो करोड़ों जो आदमी है, 22 लाख परिवार में 1 करोड़ है, उन सब की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन पता नहीं ये बीजेपी सरकार है, ये अपनी नैतिक, पहले कोई भी अगर रेलवे में दुर्घटना हो जाती तो नैतिकता के आधार पर रेल मंत्री इस्तीफा दे देता था। लेकिन इस सरकार ने का पता नहीं क्या रवैया है, ये सरकार क्या करी, हर धर्म की सरकार चल रही है, इनको कोई मतलब नहीं, चाहे पेपर लीक हो जाओ, और ध्यान भटकाने के लिए हर बार कोई नई चीज ले आते हैं। अभी हमारे कोई, क्योंकि झुंझुनू जिला हर घर में कर्मचारी है, किसी की बहू नर्स है तो किसी की बेटी टीचर है, तो लोग डर के मारे लोग यहाँ नहीं पा रहे हैं। आज का सोशल मीडिया का जमाना है, यहाँ कोई फोटो खींच देगा तो किसी के बीजेपी का MLA नाराज हो जाएगा, किसी जो बीजेपी का MP कोऑर्डिनेटर है, मान लो MP तो यहाँ जीत तो नहीं पाया, लेकिन वो यहाँ के कोऑर्डिनेटर है, उनके पास फोटो भेज देगा। तो इस डर से लोग आए नहीं। लोगों की सिंपैथी पूरी है। मेरे पास कम से कम बाहर चलने के बाद 50 फोन आ गए, भाई साहब हम आ तो नहीं पा रहे, लेकिन आप हमारी प्रेजेंसी समझना, और आने वाले पंचायत चुनाव में हनुमान जी की पार्टी के साथ है। तो पहला तो मैं ताने बताऊं, आज तो मन पता है रात में थे इतना आदमी तैयार है कि मन नहीं हुई कि ग्राउंड में पहुंचना उड़ेगा, मेरी उम्मीद थी। लेकिन रात में ही आधा कन तो भानु जी को फोन आ गो, आधा कन बबलू जी को आ गो, आधा कन विजेंद्र जी को आ गो, और कोई कन गुड्डा जी को आ गो। और फिर हो देखो, जो किसान तबका है वो बहुत बड़ा है, जो आपका दुश्मन ने और दोस्त ने पहचान कौन सके। क्योंकि आज सारी बात को पता है कि थे वोट देते हो कांग्रेस में देता है हो, बीजेपी देता हो, मैं तो तानिया को मैंने वोट कौन चाहिए, लेकिन मेरे 30 है, मेरे दर्द है,
मैं पहले गांव निकल तो मन लोग कहता यार फौजी 30,000 की वीसीआर बल्ली 20,000 की वीसीआर बल्ली 2015 मैं वादो करो इंडारी गांव में शुरुआत करी कि मैं कुआं की बिजली फ्री कराऊंगा। तो स्टेट पर कांग्रेस बीजेपी का बैताल लागेड़ा पाड़ा बैठा दी बैठा रहे हर गांव में एजेंट ही 2-2 4-4 जो आप रोकना काम करे एजेंडा को काम हो क्या करो। अरे यार फौजी को बाड़ा अपना कुआं की बिजली के लिए फ्री हो गया हमारी रोड पर दबाई रुको। मैं 3 साल लड़ो, मैं 200 विधायक कर गयो, 3 बार जेल गयो, आज थारी बिजली फ्री है। मैं जो कमेंटमेंट करूं थारो वो पूरा करो। हनुमान बेनीवाल हर दलित दुखी पीड़ित हर वर्ग हर समाज की बात कर रहा है। आज जब किसी को न्याय नहीं मिलता तो हर आदमी के मन में एक बात रहती है कि ए पर हनुमान जी बात हो जाता है। आप लोग हनुमान बेनीवाल का इस व्यवस्था परिवर्तन में अगर सहयोग करेंगे, हम अंदर ही अंदर चाहते हैं कि हनुमान जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब तक हम अपने गांव में अपनी विधानसभा में अपने क्षेत्र में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तो हनुमान बेनीवाल को अकेले को अपन मुख्यमंत्री कैसे बना पाएंगे। तो हम लोगों को 2028 तक हनुमान बेनीवाल का संदेश घर घर ढाणी ढाणी हर चौपाल पे पहुंचाना है कि इस व्यवस्था परिवर्तन के हम सहयोगी बनेंगे। और ये राजस्थान के इतिहास में होगा कि एक लड़ाका एक किसान का बेटा जिसके मन में पीड़ा हुई दुखी पीड़ितों के लिए और उसने किसान के बेटे को टिकट देके विधानसभा ले जाने की सोची। आप उस आदमी के जब सहयोगी बनेंगे तो पूरे राजस्थान में जब परिवर्तन आएगा आपकी सरकार होगी, आपका मुख्यमंत्री होगा। हनुमान बेनीवाल अगर सत्ता का सुख चाहता तो कभी भी ले सकता था, लेकिन हमारे को सुखी देखने के लिए और सत्ता का सुख त्याग के सड़कों पे हमारे लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है, आने वाले पंचायत चुनाव में, जिला परिषद चुनाव में आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को अगर आप पंचायत में भेजेंगे तो वो हनुमान बेनीवाल का प्रतिनिधि होके आपकी आवाज आपकी पंचायत में पहुंचाएगा, जिला परिषद में पहुंचाएगा। आपके यहाँ के जो लोकल काम होंगे उसमें आपको सहयोग मिलेगा। और हनुमान बेनीवाल का ये जब बोतल के चिन्ह एक बटन दबेगा, एक बटन से हनुमान बेनीवाल का कदम एक आगे बढ़ेगा।